बहुत पवित्र भूमि है बद्रीनाथ, आप में जो लोग गए होंगे उन्हें अनुभव होगा। दिव्य, वहां जाकर लगता है कि हम भारत भूमि में नहीं है, धरती पर नहीं है, कहीं और है। इसलिए साहब एक बात ध्यान रखिए, जिनकी उम्र 50 वर्ष से ज्यादा है, ऐसा नहीं कि 50 से नीचे वाले बिल्कुल फ्री हैं, न वो भी फ्री नहीं है, उनको भी तो भजन करना है, पर 50 से ऊपर जिनकी उम्र हो गई है उनको कोशिश करनी चाहिए कि साल में ज्यादा से ज्यादा समय तीर्थों में बिताना चाहिए, क्योंकि घर जो है वो भोग भूमि है। घर में महाराज बिना कारण के ही बातें होती हैं, और कई बुजुर्ग कहते हैं महाराज आपने तो कथा में कह दिया कि तीर्थ में चले जाओ, अयोध्या जाओ, वृंदावन चले जाओ, पर महाराज हम क्या करें, बड़ी परेशानी है। क्या परेशानी है बताओ? महाराज परेशानी है बच्चे छोड़ते नहीं है, पिताजी कहीं मन जाओ, मैं आपको वादा कर रहा हूं, वो ऊपर से कहते हैं, अंदर से चाहते हो तुम चले जाओ। कोई नहीं, कौन किसको जरूरत रह गई। कोशिश करिए तीर्थ में थोड़ा भजन करिए। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल ये आठों, पल पल ये आठों पहर धीरे धीरे चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बहुत जल्दी हो रही है, बहुत जल्दी हो रही है। क्षण भंगुर जीवन की कलियां, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलिया गिर की मति शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली, जप ले हरि नाम हरि रसू, तू अंत समय में हिली न हिली। ये जो तीर्थ की भूमि, वहां आनंद होता है। ये विचार तो यहां बताया कि बद्रीनाथ में कथा हुई, कैसे चर्चा हुई, लिखा हुआ है कि एक बार देवऋषि नारद, नारद जी बता रहे हैं ये किसको, भगवान के, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं जो बद्रीनाथ रहते हैं, सृष्टि भई तब से। कौन? सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनातन। और ये चारों हमेशा 5 वर्ष के रहते हैं, बड़े नहीं होते। इनको नारद जी बता रहे हैं। कलयुग थोड़ा आया, और नारद जी कहते हैं थोड़ा कलयुग आया तो मैं पूरी दुनिया में घूमा। नारद जी बता रहे हैं, और बोले सारी दुनिया में घूमा। कहां कहां गया? नारद जी कह रहे हैं पुष्करम च प्रयागम काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधन। महाराज तीर्थों में गया, पर कह रहे तीर्थों में, तीर्थों का आनंद मिट गया है। नारद जी ऐसा कह रहे, सब जगह दिखावा का बोलबाला। ऐसे ऐसे लोगों ने तीर्थ में अड्डा जमा रखा है कि वहां जाकर अश्रद्धा पैदा होने लगती है। नारद जी ने कहा मैं सब जगह गया, और सब जगह जाकर मैं जब देख रहा हूं सब जगह झूठ है, कपट है। अरे और तो छोड़ो, महात्माओं के आश्रम में भी चैन नहीं है, और गृहस्थों के घर में, नारद जी कह रहे हैं गृहस्थों के घर में भी बुरा हाल है।
गृहस्थों के घर में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम क्या है? बोले घर में जितने मेंबर हैं उनमें कोई भी शांत नहीं रहता है, सब लड़ने तैयार बैठे हैं। ये सबके घरों की बड़ी मूलभूत समस्या है। कोई सुनने तैयार नहीं है, सब सुनाने बैठे हैं। अच्छा, और सुनाने वाले अंत में क्या कहते हैं पता है? हम क्या करें, हमारी कोई सुनता ही नहीं। नारद जी कह रहे हैं सब जगह में गया और सब जगह में दुखी होकर जब लौटा, मन खराब था। यमुना किनारे चला जा रहा था और एक ऐसी जगह पहुंचा जिसका नाम है वृंदावन। नारद जी कहे वृंदावन में मुझे भक्ति महारानी से भेंट भई, रो रही थी। उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए। भक्ति ने रोकर नारद जी से कहा कलयुग आ गया, मेरी बड़ी दुर्दशा है, मेरे लिए कुछ करो। और मैं तो वृंदावन में आके जवान हुई, वृंदावन में भक्ति बड़ी जवान है, लेकिन मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य इनकी दुर्दशा है। नारद जी ने भक्ति को समझाया और महाराज कहा मैं तुम्हारे पुत्रों के लिए कुछ करूंगा। वृंदावन भूमि की बड़ी महिमा गाई है शास्त्र में। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्ततरुणी नभा, धन्य वृंदावनं तेन भक्ति नत्यति यत्र च। वृंदावन में भक्ति नृत्य करती है। आज महाराज देवर्षि नारद ने कहा फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूंगा। और भगवान किया, क्या किया? देवर्षि नारद यहां से भक्ति का कष्ट लेकर बद्रीनाथ पहुंचे और बद्रीनाथ में जो ब्रह्मा के ये 4 पुत्र हैं, इनसे विनती की कुछ करिए। महाराज एक ही बात डिसाइड भई कि भक्ति के पुत्रों को भागवत सुनवाइए और ध्यान करना, जीवन में हर काम बन जाएगा। किससे? भागवत से। कराने वाले का तो परम सौभाग्य है ही, लेकिन अगर कोई नहीं करा पाए तो सुनने मात्र से भी आनंद हो जाता है। 7 दिन नियम बना लीजिए। ऐसा नहीं है कि 2 बजे कथा शुरू होगी और हम तो 4 बजे आएंगे, झूम झाम के 1 घंटे सोएंगे घर में पहले, फिर 4 बजे आएंगे, फिर 4 बजे आकर यहाँ बैठेंगे, आधी नींद यहाँ भी आएगी। ऐसे नहीं, मन लगाकर एकाग्र चित्त से और कथा में बैठो। ये मत सोचना मैं कथा सुन रहा हूं, ये मत सोचना ये कोई ग्रंथ है, ये मत सोचना ये महापुराण का चरित्र है। ऐसा सोचना मैं 3 घंटे मुरली मुकोहर मनोहर बांके बिहारी ब्रजनंदन श्री कृष्णचंद्र भगवान की गोद में बैठा हूं, भगवान के साथ। मैं भगवान से बिल्कुल दूर नहीं, इसलिए बिल्कुल ये गलती न हो जाए।